दास्तान। ओ मैन, जरा जल्दी चलो ना। ये ट्रैफिक देखो, कोई उड़कर तो जाएगी नहीं कार, लेकिन कोशिश तो करो यार। जोसेफ गुस्से में था। अगर इतनी जरूरी मीटिंग थी तो ऑफिस से समय पर निकलना चाहिए था। रोजी चिढ़ते हुए बोली। मुंबई का ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा था और रोजी बार बार मोबाइल पर ट्रेन का स्टेटस चेक कर रही थी। जोसेफ, ट्रेन तो निकल गई, रोजी ने कहा। क्या? फिर देखो कोई और ट्रेन है क्या? जोसेफ घबरा गया। रोजी ने तुरंत मोबाइल पर चेक किया लेकिन कोई दूसरी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी। जोसेफ नाराज हो गया, जबकि इसमें रोजी की कोई गलती नहीं थी। इतने में ड्राइवर जो अब तक चुप था, बैक मिरर से देखते हुए बोला, साहब अगर चाहे तो मैं आपको अभी नासिक ले चल सकता हूँ। सुबह 5 तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी बहस के बाद जोसेफ मान गया और रात का सफर शुरू हुआ। रोजी थकी हुई थी, वह पीछे की सीट पर सो गई। तभी ड्राइवर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वह बार बार पीछे मुड़कर रोजी की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर रुक गई। रोजी घबरा कर उठी। जोसेफ और ड्राइवर दोनों गायब थे। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वह मुड़ी तो देखा कि सामने एक डरावनी औरत खड़ी थी, जो पल भर में उसके शरीर में समा गई। कुछ देर बाद जोसेफ लौट आया और बोला, हम तो चाय पीने गए थे, तुम सो रही थी। और अब सामने एक चाय की गुमटी भी दिख रही थी, जो पहले वहां नहीं थी। रोजी डरी हुई थी, पर सफर फिर से शुरू हुआ। नासिक पहुंचने के बाद होटल में जब रोजी ने वॉशरूम में आईने में खुद को देखा, तो पाया कि उसकी गर्दन पर नाखूनों के ताजा निशान थे, जिनमें से थोड़ा खून भी बह रहा था। उसे याद नहीं था कि ये निशान कैसे बने। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह घंटों आईने के सामने खड़ी रहती, आंखों के नीचे काले घेरे बनते जा रहे थे। एक दिन उसने आईने में वही औरत फिर से देखी। उसने रोजी का गला दबाया, उसका खून चूसा और फिर गायब हो गई। जब जोसेफ कमरे में आया तो देखा कि रोजी कोने में डरी सहमी बैठी थी। वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। कई डॉक्टरों को दिखाया गया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में एक पादरी ने बताया, यह एक ब्लड सकर है, एक पिशाच आत्मा जो अपनी मुक्ति के लिए किसी और शरीर में प्रवेश करती है। इसे केवल किसी और को सौंपकर ही छुटकारा पाया जा सकता है, पादरी ने कहा। उधर वही टैक्सी ड्राइवर अब अपनी बेटी के साथ हंसते हुए खाना खा रहा था। अब तू पूरी तरह ठीक है बेटा, उस रात मैंने तेरी आत्मा उस मेम साहब पर छोड़ दी थी। वह मुस्कुराया। जोसेफ आज भी रोजी की हालत को देखकर परेशान है। वह जानता है कि इस बर्ड सकर से छुटकारा तभी मिलेगा जब वह इसे किसी और को सौंपे, लेकिन उसका ज़मीर उसे ऐसा करने नहीं देता। तो अगली बार जब आप किसी अनजान सफ़र पर निकलें, सावधान रहें।